हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा आप सबको पता है, मैं हमेशा आपको एनवायरनमेंट की क्लास लेने के लिए आता हूं, उसी प्रकार से आज एक बार फिर आपकी क्लास लेकर के आ गया हूं। तो बेटा बैठ जाइए पढ़ाई करने के लिए, पेन पेंसिल बुक नोटबुक लेकर के, और ज़्यादा देर नहीं करना है। जैसे ही आपकी क्लास होती है तो जो आपसे कहा जाता है वो आप काम कीजिएगा और बैठ जाना है पढ़ाई करने के लिए। आपको पता है हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं, इससे पहले 7 चैप्टर पूरे कर चुके हैं। 8th चैप्टर में भी हमारी आज क्लास नंबर 4 होगी। पहली 2 क्लासों में के अंदर हमने स्पेलिंग्स लिखी थी। कल की क्लास जो थी उसमें हमने क्या किया था, तो उसके अंदर हमने कुछ पढ़ा था चैप्टर के बारे में। आज फिर आगे बात करते हैं। तो बुक निकालना है, बुक में पेज नंबर 62 और 63 ओपन करना है। 62 पर कंप्लीट कल पढ़ लिया था, 63 पर बात करूं तो जो ऊपर 3 क्वेश्चन थे उसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था कल की क्लास में। उससे आगे बात करते हैं। तो अब सबसे पहले मैं नोट कर देता हूं कि हमारा चैप्टर नंबर कौन सा है, 8th है, और वो है क्या, यूनिक वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ORGANISM लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं यूनिक वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवित जीवों का अद्भुत संसार। क्या पढ़ रहे हैं, जीवित जीवों का अद्भुत संसार पढ़ रहे हैं। इसमें देखो जो 3 क्वेश्चन थे, एक था कि वाई आर एंट्स लिविंग इन लाइन ओनली, कि जो चींटियां होती है वो कतार में क्यों चलती है। फिर था कि जो स्निफर डॉग्स होते हैं यानी जासूसी कुत्ते होते हैं, उसको ट्रेंड क्यों किया जाता है, उसको ट्रेनिंग क्यों की दी जाती है किसी डिटेक्टिव मिशन का पता करने के लिए। फिर आता है कि बैट जो होती है चमगादड़, वो रात में कैसे देख सकती है। इसे आगे बात करते हैं तो लिखा हो देखो, वाइल मूविंग यानी कि चलने के दौरान, जब हम चलते हैं, हम की बात नहीं की गई, आंट्स की बात की गई है, चींटियों की बात की गई कि वाइल मूविंग, जब चींटियां चल रही होती है, एंड्स सीक्रेट एन ऑडरस सब्सटेंस। मैंने कल भी कहा था ऑडरस का मीन्स कोई गंधशील पदार्थ होता है। ऑडरस यानी कोई स्मेल आने वाला, जिससे स्मेल आती है, जिसे गंध आती है, स्मेल आती है, वो ऐसी एंड। सीक्रेट का मीन्स क्या, छोड़ना या स्त्रावण करना। तो यानी एंड्स क्या करती हैं, एक ऑडरस सब्सटेंस को छोड़ती है। सो दैट, इसीलिए द एंड्स मूविंग बिहाइंड फॉलो देम और आइडेंटिटी द वे। इसके कारण से, इसीलिए जो चींटियां होती है वह एक के पीछे दूसरी चलती रहती है। उसका रीजन क्या होता है, एक के पीछे दूसरी के चलने का, दूसरी के पीछे तीसरी के चलने का। तो वो उसका यही रीजन होता है, उसका यही रीजन होता है। When an ant bites us, then it injects that the poisonous substance into our body which causes pain. When an ant bites us, यानी जब कोई चींटी हमारे को काट जाती है, कभी कभार काटती है ना, तो जब कोई चींटी हमारे को काट जाती है, देन यानी तब, इट इंजेक्ट्स यानी वो अंदर डाल देती है। इंजेक्ट का मीन्स क्या होता है, अंदर डाल देना। वो क्या डालती है अंदर, दैट पॉइजनस सब्सटेंस, एक जहरीला पदार्थ हमारे शरीर के अंदर डाल देती है जब वो चींटी काटती है, तो विच कॉजेज पेन, जिससे हमारे को दर्द होता है। बात मेरी समझ में आई मैं क्या कह रहा हूं। कहने का मतलब ये है कि जब चींटी चल रही होती है, यानी चींटियों के चलने के दौरान में प्रत्येक चींटी अपने से एक ऑडरस सब्सटेंस छोड़ती है, एक गंध आने वाला, एक स्मेल देने वाला पदार्थ छोड़ती है। उसके कारण से वो पीछे के पीछे चलती रहती है, उसका बिहाइंड यानी पीछे पीछे चलना, उसका पालन होता रहता है। उसके अलावा जब चींटियां हमारे को काट जाती है, तब वो हमारे शरीर के अंदर एक जहरीले पदार्थ को इंजेक्ट कर देती है, जिसके कारण हमारे को पेन यानी दर्द होता है। फिर है गिनी वाज गोइंग इन हर नेबरहुड विद हर ब्रदर दीपक। गिनी जो नाम की जो लड़की थी, वाज गोइंग इन हर नेबरहुड, वह उनके पड़ोस में जा रही थी, विथ हर ब्रदर दीपक, उनके भाई के साथ में। गिनी नाम की कोई एक लड़की थी, वो अपने उनके भाई दीपक के साथ में पड़ोस में जा रही थी। गिनीज का जो पांव था, गॉट हिट विथ ए स्टोन, यानी गिनी का जो पैर था वह एक पत्थर से टकरा गया, एक पत्थर से, एक स्टोन से टकरा गया था। She saw that, उसने देखा कि a large group of ants was under her foot, उसने देखा कि a large group of ants,
यानी बड़ी चींटियों का एक समूह वाज अंडर हर फुट, उनके पैर के नीचे आ गया था। गिनी क्या बात की, गिनी उनके भाई दीपक के साथ में उनके पड़ोस में जा रही थी। उसका पांव जो था वो स्टोन पैर के उसका पांव पत्थर से टकरा गया। तो जब उन्होंने देखा कि बहुत सारा एक चींटियों का ग्रुप जो था वह उनके पैर के नीचे था। सी गॉट नर्वस, वह बेचैन हो गई। एंड स्टार्टेड रनिंग अलॉन्ग विद हर ब्रदर, और उनके भाई के साथ में दौड़ना शुरू हो गई। वह क्या हो गई, नर्वस हो गई। नर्वस का मीन्स बेचैन हो गई। वह जो गिनी थी वह गिनी बेचैन हो गई और उनके भाई के साथ में वो चलना शुरू हो गई। एट हर नेबर्स गेट, और उनके पड़ोस के दरवाजे पर ए डॉग वाज टाइड। ए डॉग वाज टाइड का मतलब एक कुत्ता बांधा हुआ था। उनके पड़ोस का जो गेट था, उस पड़ोस के गेट पर एक कुत्ता बांधा हुआ था। टाइड का मीन्स बांधना होता है। विच स्टार्टेड बार्किंग, जो कि भौंकना शुरू हो गया। वो जैसे ही उनको देखा तो जो गेट पर एक कुत्ता बांधा हुआ था वह भौंकना शुरू हो गया। दीपक टोल्ड हर दैट, दीपक ने बताया कि दैट द डॉग बार्क एट स्ट्रेंजर्स एंड डज नॉट लेट देम कम इन। वो क्या कहा, दीपक ने उनको बताया कि यह कुत्ता अजनबी को देख करके भौंकता है। कोई स्ट्रेंजर, कोई बिना जान पहचान का आदमी आता है उनके घर में, तब वो कुत्ता भौंकता है। एंड डज नॉट लेट देम कम इन, कि कोई भी अजनबी आदमी, कोई अपरिचित आदमी घर के अंदर नहीं आ सके। आपको भी पता होगा, इसीलिए घर पर कुत्ते को पाला जाता है, कुत्ते को बांधा जाता है, ताकि कोई अजनबी आदमी आता है तो वो घर में प्रवेश नहीं कर सके। इस कारण से वो गेट पर बांधा हुआ था। चिंकी एंड चिंटू वर ओवरवेल्म्ड विद जॉय इन प्लेइंग हाइड एंड सीक गेम। चिंकी एंड चिंटू, दो नाम और दे रखे हैं, किसी गर्ल्स ही होंगी दोनों, ठीक है ना। चिंकी एंड चिंटू वर ओवरवेल्म्ड का मीन्स होता है अभिभूत हो जाना, अपरिहार्य हो जाना। विद जॉय यानी आनंद से बहुत ज्यादा खुश होते हैं ना, उसको ओवरवेल्म्ड कहते हैं। आनंद आता है, आनंद से जब बहुत ज्यादा खुशी होती है उसको ओवरवेल्म्ड कहा जाता है। तो चिंकी एंड चिंटू आर ओवरवेल्म्ड विद जॉय इन प्लेइंग, यानी चिंकी और चिंटू हाइड एंड सीक का मीन्स होता है लुका छिपी का गेम। हाइड एंड सीक कौन सा गेम होता है, लुका छिपी खेलने का गेम जो होता है। तो चिंकी एंड चिंटू लुका छिपी गेम खेलने के दौरान में आनंद से अभिभूत हो गई, बहुत ज्यादा आनंद आ गया। ए 2 रुपीज कॉइन ऑफ वन ऑफ देयर फ्रेंड्स फेल डाउन, किसी का एक 2 रुपए का सिक्का था, उनके दोस्त का एक 2 रुपए का सिक्का फेल डाउन, नीचे गिर गया। ऑल स्टार्टेड सर्चिंग फॉर इट आउट, फिर ऑल स्टार्टेड यानी सभी शुरू हो गए उन 2 रुपए के सिक्के को खोजने के लिए। बट लेकिन दे वर नॉट एबल टू फाइंड इट बिकॉज इट वाज डार्क, कि उनको पता करने में, उन सिक्के का पता करने में वो अयोग्य थे, क्योंकि इट वाज डार्क, अंधेरा था। रात को अंधेरा होने के कारण उन्होंने बहुत उस 2 रुपए के सिक्के को ढूंढा, पर वो सिक्का मिला नहीं उसको। सडनली, अचानक से, चिंटू सा ए बर्ड फ्लाइंग फास्ट, चिंटू ने क्या देखा, अचानक से चिंटू ने एक बहुत तेजी से बहुत तेज से उड़ती हुई एक चमगादड़ को देखा। ही सेड, उसने कहा, लुक, देखो। उसने क्या कहा, देखो, द बैट इज फ्लाइंग इजिली इन डार्क, कि ये जो चमगादड़ है ये अंधेरे में आसानी से उड़ रही है। वाइल वी आर नॉट एबल टू फाइंड अवर कॉइन, जबकि हम हमारे सिक्के को ढूंढने में कामयाबी नहीं हो रहे हैं। उसने क्या कहा, तो उसने कहा, देखो ये चमगादड़ इतनी फास्ट अंधेरे में भी उड़ रही है, लेकिन हम जो है हमारे सिक्के को ढूंढ रहे हैं अंधेरे में, उन सिक्के को ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये बैट है ये तो इतनी तेजी से उड़ रही है अंधेरे में भी, लेकिन हम तो सक्सेसफुली नहीं हो रहे हैं। किसके लिए, तो हमारे सिक्के को ढूंढने के लिए। तब चिंकी टोल्ड, तब चिंकी ने बताया कि डिफरेंट लिविंग बीइंग्स हैव डिफरेंट कैपेसिटीज टू सी एंड टू वर्क। उन्होंने कहा अलग अलग जानवरों की अलग अलग योग्यताएं होती है, वो चाहे काम करने के लिए हो चाहे देखने के लिए हो। अलग अलग जानवर होते हैं, अलग अलग जानवरों की अलग अलग कैपेसिटी होती है। कोई रात में देख सकता है, कोई दिन में देख सकता है, कोई रात में नहीं देख सकता तो कोई दिन में नहीं देख सकता, कोई रात में काम कर सकता तो दिन में नहीं कर सकता, दिन में कर सकता तो रात में नहीं कर सकता। सभी एनिमल्स की अलग अलग कैपेसिटीज होती है।
फिर दे रखा डू यू नो, क्या आप जानते हो? Bats are the second largest order of mammals. Bats are the second largest order of mammals. ये जो चमगादड़ होती है वह चमगादड़ स्तनियों का दूसरा सबसे बड़ा गण है, दूसरा सबसे बड़ा गण है। मैमल्स स्तनी क्या होता है? जो ऐसे जीव होते हैं ना जो जमीन पर रहते हैं हमारे जैसे, थोड़े वो उसका जीवन थोड़ा उच्च होता है, उसको कहा जाता है। तो स्तन के अंदर ही, स्तनियों के अंदर ही चमगादड़ आती है, दूसरा सबसे बड़ा गण है। आफ्टर रोडेंट्स के बाद में, रोडेंट का मीन्स क्या होता है? ऐसे ही जानवर होते हैं ना जो किसी चीज को कतर देते हैं, कर्दनक जानवर, ऐसा कुछ कहा जाता है रोडेंट्स को। यानी रोडेंट्स के बाद में ये दूसरे सबसे सेकंड लार्जेस्ट है मैमल्स के अंदर, रिप्रेजेंटिंग अबाउट 20% ऑफ ऑल क्लासिफाइड मैमल स्पीसीज वर्ल्ड वाइड। रिप्रेजेंटिंग अबाउट 20% ऑफ ऑल क्लासिफाइड मैमल स्पीसीज वर्ल्ड वाइड, यानी पूरे संसार की जो सभी वर्गीकृत स्तनी जातियां हैं, पूरे संसार की जो सभी वर्गीकृत स्तनी जातियां हैं उसका लगभग 20% ये बैट्स है। 20% क्या है? तो बैट्स है अबाउट 1240, यानी कि 1240 1240 चमगादड़ की जो स्पीसीज है आर डिवाइडेड इनटू 2 सब ऑर्डर्स, यानी 2 सब ऑर्डर में बांटा गया है। सब ऑर्डर का मीन्स बोले तो उपगण होता है, 2 उपगणों में बांटा गया है। कितनी जातियां हैं? 1240 स्पीसीज को एक 2 सब ऑर्डर के अंदर उन सबको बांटा गया है। एक तो है द लार्जली फ्रूट ईटिंग मेगाबैट्स, एक तो है लार्जली बड़ी होती है बहुत, फ्रूट ईटिंग यानी फलों को खाने वाली, मेगाबैट्स यानी बड़ी चमगादड़। चमगादड़ के 2 प्रकार की चमगादड़ पाई जाती है। कौन सी? एक तो जो बड़ी होती है, क्या खाती है? तो फल खाती है, उसको कहते हैं फ्लाइंग फॉक्सेज भी कहा जाता है। फ्लाइंग फॉक्सेज का मीन्स उड़ने वाली लोमड़ी भी कहा जाता है उसको। एंड द हाईली स्पेशलाइज्ड इकोलोटिंग माइक्रोबैट्स, और दूसरी कौन सी होती है? हाईली स्पेशलाइज्ड यानी एक ज्यादा विशेषीकृत इकोलोकेटिंग माइक्रोबैट्स। इकोलोकेटिंग माइक्रोबैट्स का मीन्स होता है जो प्रतिध्वनि सुनकर के, यानी जो रात में उड़ती है ना, नाइट के अंदर भी उड़ सकती है, उसको माइक्रोबैट्स कहा जाता है। माइक्रोबैट्स यानी छोटी चमगादड़ और मेगाबैट्स यानी बड़ी चमगादड़, यानी 2 प्रकार की जो कितनी 1240 जो टोटल बैट्स हैं उसकी इतनी सारी स्पीसीज जातियां हैं, उस जातियों को 2 सब ऑर्डर में बांटा गया है। एक तो मेगाबैट्स है कि बड़ी चमगादड़ जो कि फ्रूट वगैरह खाती है, उसको फ्लाइंग फॉक्सेस भी कहा जाता है। एंड द दूसरी कौन सी है? वो हाईली स्पेशलाइज्ड इकोलोकेटिंग वाली है, जो रात में ध्वनि प्रतिध्वनि को सुनकर के उड़ने वाली, उसको सूक्ष्म चमगादड़ कहा जाता है। फिर आगे है सी बाय डूइंग, यानी सी का मीन्स देखना, बाय डूइंग यानी कर कर देखना। तो क्या है सी बाय डूइंग का मतलब? कर कर देखें। अब मैं बात करता हूं आपके लिए होमवर्क की कि आपको बेटा होमवर्क क्या करना है। तो होमवर्क क्या करना है? आपको तीनों क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। एसडब्ल्यू में क्या करना है? पेज नंबर जो 63 है, 63 पर सबसे ऊपर जो लिखा है ना SEE, सी द पिक्चर्स PICTURES, सी द पिक्चर्स एंड टेल। वहां पर जो फर्स्ट सेकंड थर्ड के क्वेश्चन है वो तीनों क्वेश्चन मैंने आज आंसर करवा दिए हैं। आंसर बताया ना जो पढ़ करके बताया था, उसमें से ढूंढ करके ये होमवर्क करना है। बाकी का कल की क्लास में पढ़ेंगे। अब आपसे विदा लेता हूं, कल वापस मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहें बेटा, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।